यानी कि वो कभी भी देख सकते हैं, यानी कि फिर वो रिकॉर्डेड हो जाएगा उस पे, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड हो जाता है ना। और लाइव भी देख सकते हैं लोग। ऊपर आ रहा है लाइव यूट्यूब। आ रहा लिखा हुआ, हाँ आ रहा है लिखा हुआ। अभी जा रहा है उसमें, जा रहा है, लाइव जा रहा है। मीटिंग इज नाउ स्ट्रीमिंग लाइव ऑन यूट्यूब। आ गया, आप लाइव आ गया। यूट्यूब पे आ गया। लाइव चेक ऊपर आ रहा है लाइव यूट्यूब। आ रहा लिखा हुआ, हाँ आ रहा है लिखा हुआ। अभी जा तो रहा मैं है। इसको यूट्यूब पे सर्च करूंगा, कैसे सर्च करूंगा? मैं अभी ना ग्रुप में लिंक डाल रहा हूँ। ठीक है। वाह, आ गया भाई। ये बढ़िया होगा भाई काम। यूट्यूब पे दिख सकता कोई भी हो। मेरी जिंदगी। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू भाई, थैंक यू। एक बारी ग्रुप में वो मैंने लिंक भेजा सर, चेक करना एक बारी। हाँ आ गया, मैं इसको ऑन करके देख रहा हूँ। हाँ एक बारी देखिए। तो लिखा हुआ है यूएसपीएल 14। हाँ आ गया ना लाइव वहाँ पे। आ रहा है इसमें, लेकिन फोटो आ गई, मेरी फोटो भी आ रही है यूट्यूब पे। हाँ अब ये आपकी रिकॉर्डेड हो रही है सारी वहाँ पे। ओ यार ऐसे। ठीक, थैंक यू। लाइव आ गया सर, ये थोड़ा सा पीछे चल रहा है। यूट्यूब पे लाइव आ रहा है। पुनीत सर, वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही इसमें। सर वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस आ रही है क्या? वीडियो की वॉइस नहीं आ रही।
वॉइस आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, वीडियो की नहीं आ रही होगी? वीडियो कोई की दिक्कत नहीं। सर सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी लोग बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, और उड़ान शोर परिवार का हिस्सा है तो सभी लोग मस्त होना लाजमी है। ठीक है, आज मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने जूम सेशन में, जो कि बहुत ही डिमांडिंग था। बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमें ये चाहिए, है ना, सोशल मीडिया पे अपनी हम बिजनेस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, और आज के समय की ये बहुत बड़ी डिमांड है। दोस्तों, अगर आज हम डिजिटली नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर पिछड़ने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो आज लर्निंग एटीट्यूड के साथ बैठे हैं, आज कुछ नया जानने के लिए बैठे हैं कि आज हम यहाँ से कुछ ना कुछ नया जरूर लेके जाने। कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए। बहुत सारे लोग। मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूँ, आज हम बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, फुल मूड में हूँ आज मैं। आप लोगों से बहुत सारी टॉक करने वाला हूँ, और मैं 100% ये कहूंगा कि 2 दिन हम जब साथ रहेंगे तो इन 2 दिन के बाद आपका इस बिजनेस को देखने का तरीका, इसको करने का तरीका, सोचने का तरीका, इन चीजों को डुप्लीकेट करने का तरीका, वो आपको बहुत आसान लगने लगेगा, और आपको ये लगेगा कि इससे आसान बिजनेस इस धरती पे कोई हो ही नहीं सकता। और अगर आप अपनी टीम के लोगों को इस बिजनेस मीटिंग में, इस वेबिनार में लेकर आ गए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका बिजनेस ऑटो मोड पे मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए। ये ट्रेनिंग केवल आपको नहीं लेनी, ये ट्रेनिंग, इस तरीके का वेबिनार आप अपनी टीम को भी दिलवाए। तो आज हम जूम पे हैं, और साथ ही साथ जब डिजिटल की बात आती है, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि उड़ान शोर डिजिटली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। और आज हम फर्स्ट टाइम यूट्यूब के ऊपर भी लाइव हैं, और फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मीटिंग जो भी हमारी ट्रेनिंग्स होंगी आपको यूट्यूब पे लाइव मिलेगी, हमारी उड़ान शोर के यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे भी वो वीडियो रिकॉर्डेड रहेगी, लाइव रहेगी। जब कभी भी हमारे पार्टिसिपेंट्स की सीट फुल हो जाए तो आप अपने गेस्ट को वहां पे भी उस लिंक को भेज के भी ट्रेनिंग्स के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो लिंक मैंने आपका यूएसपीएल लीडर ग्रुप के अंदर दे दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं, राइट। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बिजनेस को डिजिटली लेके जाना चाहते हैं, डिजिटल लेके जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मैं लेके जाना चाहता हूँ सर, फुल डिजिटल। क्या बात, उषा जी कह रही है। फुल डिजिटल लेके जाना चाहता है। थोड़ा आज मेरी वॉइस डिस्टर्ब है, उसके लिए सॉरी चाहूंगा। अगर, जी जी जी, 100% होगा सर, बिल्कुल होगा। स्मार्ट वर्क, डिजिटल वर्क। देखिए, अगर आप अपने बिजनेस को डिजिटल ले जाना सीख के तो आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। लास्ट टाइम मेरी एक डिजिटल मीटिंग हुई थी, हाउ टू वर्क डिजिटली, जिसमें मैंने ये बताया था आपको कि वाई, हमें करना क्यों चाहिए। आज मैं आपको स्लाइड से कम बताऊंगा, मैं प्रैक्टिकल ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा।
कि हमें ये डिजिटल बिजनेस को ले जाने की नीड क्यों है, वाई। देखिए, जब पिछली एक कंपनी में हम काम करते थे, किसी कंपनी में, मैं नाम नहीं लूंगा उस कंपनी का, हम इंटरनेशनल ब्रांड में थे। जब हम फॉरेन ट्रैवल करें तो वहां पे जाके हमने देखा एक व्यक्ति की इनकम करोड़ों में थी, महीने की इनकम 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए वो कमा रहा था। और जब उनसे बात करी गई तो बाद में ये पता लगा कि उनका बिजनेस 40 कंट्रीज के अंदर है, 50+ कंट्रीज के अंदर। तो 50 कंट्रीज उनके यूरोप की मान लेते हैं, हम अपने इंडिया की 29 कंट्री के अंदर बैठे हैं। इंडिया अपने आप में एक पूरा कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पे 29 स्टेट्स नहीं है, ये कंट्रीज है। जितने एक स्टेट की हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन है, कई कंट्रियों की पॉपुलेशन होती है। क्या आप इस बात से मेरे एग्री करते हैं? हम जहाँ बैठे हैं, विदाउट वीजा, विदाउट पासपोर्ट, विदाउट फ्लाइट, सिर्फ ट्रेन से या बाय कार, हम 29 स्टेट्स में, 29 कंट्रीज में जा सकते हैं। और 29 कंट्रीज के अंदर या 29 स्टेट्स के अंदर अगर आपने एक एक स्पॉन्सरिंग भी कर दी ना, तो एक एक स्टेट मैं आपको कह सकता हूं, आपको 10-10 करोड़ रुपए का कमीशन दे सकता है, मंथली इनकम दे सकता है। 29 स्टेट्स का मतलब है 290 करोड़ रुपए भी आप कमा सकते हैं इस इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर हम भूखे नहीं मर सकते, पैसा कमाने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हमें भी सीखना पड़ेगा कि हम अपने बिजनेस को डिजिटली कैसे लेके जा सकते। हम दिल्ली में बैठ के बॉम्बे में कैसे ज्वाइन करा सकते हैं, हम बॉम्बे में बैठ के यूपी में कैसे ज्वाइन करा सकते हैं। यूपी के अंदर भी मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट है, मैं आगरा में बैठा हूँ, मैं लखनऊ में कैसे ज्वाइन मैं लखनऊ में बैठा हूँ, बरेली में कैसे ज्वाइन करा सकता हूँ। मैं बरेली में बैठा हूँ तो मैं कलकत्ता में कैसे ज्वाइन करा सकता हूँ। मैं कलकत्ता में बैठा हूँ तो मैं हिमाचल में कैसे ज्वाइन करा सकता हूँ। मैं हिमाचल में बैठा हूँ तो मैं आसाम में कैसे ज्वाइन करा सकता हूँ। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और वो चीज जो मैंने प्रैक्टिकली करी है, मैंने प्रैक्टिकली अपना नेटवर्क डिजिटली इंक्रीज करा है। और कोविड के टाइम में जब लोगों का बिजनेस डाउन हो रहा था, मेरा बिजनेस बढ़ रहा था। जो लोग मेरे साथ थे, जिस सिस्टम में, उनको पता है, इनकम मोर देन 2 लाख कोविड के टाइम पे। और मैं कह रहा था कि कोविड, कहते हैं कि हमेशा जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम के पीछे एक जो सोल्यूशन होता है, वो आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाता है। कोविड के अंदर हमने डिजिटल बिजनेस को करना सीखा। हमने जूम को देखा, हमने यूट्यूब को देखा, हमने इंस्टाग्राम को देखा, हमने फेसबुक को देखा, और वहां से हम अपने बिजनेस को कई गुना ऊपर ले गए। और वहां पे हमने फायदा उठाया। लोगों को जहां परेशानियां नजर आ रही थी, हमने परेशानियों के अंदर अपॉर्चुनिटीज को ढूंढा। कैसी अपॉर्चुनिटीज? हमें ये पता लग गया कि लॉकडाउन में लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, और घर पे खाली बैठ के वो केवल नेट सर्फ कर रहे हैं और नेट चला रहे हैं। अगर हम लोगों के मोबाइल तक पहुंच गए, तो हम उनके घर तक पहुंच गए, और घर तक पहुंच गए तो हमारा बिजनेस 100% निकल के आने। हमने अपने सिस्टम को डिजिटलाइज करा, और डिजिटलाइज करने के बाद एक समय ऐसा आया कि हम 150 से लेकर 200 प्लस लोगों का वेबिनार। अगर आफ्टर लॉकडाउन, जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ, लोगों की एनर्जी उनकी जॉब में चली गई, उनके बिजनेस में चली गई, फिर वो पार्ट टाइम हो गए जो फुल टाइमर थे। तो ये समझ सकते हैं कि लॉकडाउन के अंदर हमने बिजनेस को कई गुना मल्टीप्लाई। आप इस बिजनेस को सीखना चाहते हैं तो हम आपकी आज मदद करेंगे, कैसे आप घर पे बैठे अपने बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया लेके जा सकते। लोगों को शर्म आती है, कई लोग घबराते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल बिजनेस। मैं चाहता हूं अगर आप लिख सकते हैं तो कहीं लिख भी लीजिए। सबसे पहला बेनिफिट क्या है? यहाँ पे आपकी कोई बाउंड्री नहीं है। देयर इज नो बाउंड्री, देयर इज नो लिमिट, लिमिटलेस आप लोगों को ज्वाइन करा सकते। उड़ान श्योर प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आप चाहें तो पूरे इंडिया में सबसे बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, और कंपनी की अभी शुरुआत है। अगर आप आज अपने बिजनेस को डिजिटली ले गए तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, आने वाले 5 साल के अंदर आपके मंथली चेक 5-5 करोड़ के होंगे।
1-1 करोड़ के होंगे, 50-50 लाख रुपए आपकी मंथली इनकम। अगर आप अपने बिजनेस को डिजिटली लेके शुरुआत में आ गए हैं, मगर शुरुआत में आने से केवल कुछ नहीं होगा, शुरुआत में आके एक्शन लेने से बहुत कुछ। शुरुआत में आके जो सबसे पहले टीम बनाएगा, सबसे बड़ी टीम बनाएगा, सबसे ज्यादा लोगों को वो कैप्चर करेगा अपने नेटवर्क में। केवल पहले आने से कुछ नहीं होता है, पहले आके काम करने से बहुत कुछ होता है। आज आपके लिए पूरा इंडिया खाली पड़ा। क्यों आप बैठे हैं कि हम दिल्ली में ही काम करेंगे, यूपी में ही करेंगे, एमपी में ही करेंगे? आप पूरे इंडिया में कहीं भी अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते। तो सबसे पहला बेनिफिट है डिजिटल बिजनेस का कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट। ये लिमिटलेस बिजनेस है, देयर इज नो बाउंड्री। आप कहीं पे भी जाके इस बिजनेस, कहीं से भी कहीं पे भी इस बिजनेस को आप बिल्ड कर सकते। दूसरा बेनिफिट, सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बिजनेस है, सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव। यहाँ पे आपकी जो कॉस्टिंग है इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, करने के लिए, डिजिटल बिजनेस को करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए। आपके पास मोबाइल है, कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है बता सकते हैं? कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है सर? सबके पास स्मार्टफोन है ना। और स्मार्टफोन होने के साथ साथ इंटरनेट कितने लोगों के मोबाइल में? सबके पास। और भगवान की बड़ी कृपा है, रिलायंस की बड़ी कृपा है कि नेट 1 GB 2 GB पर डे फ्री है, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे हमें। अगर आपके मोबाइल में नेट है और आपके पास मोबाइल स्मार्टफोन है और अगर आप पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो सॉरी, आप बहुत पीछे, बहुत पीछे। तो सबसे पहले तो इस बिजनेस को करने के लिए केवल स्मार्टफोन चाहिए और साथ ही साथ एक इंटरनेट चाहिए। मगर ऑफलाइन बिजनेस करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, ट्रैवल एक्सपेंस करने पड़ते हैं। आप मेट्रो से जाते हैं, बस से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, 1-to-1 मीटिंग करते हैं, चाय पीते पिलाते हैं, खर्चा लगता है, एक्सपेंस लगता है। उसके बाद भी वो धीरे से सामने वाला व्यक्ति आपको नो कर देता है। आप अंदाजा घर पे आके लगाते हो कि मैंने 200 रुपए खर्च करे, मैंने 100 रुपए खर्च करे, आज मेरे 300 रुपए खर्च हुए, मगर मेरे पास ज्वाइनिंग नहीं है। आपको लगता है इस बिजनेस में पैसा बहुत लग रहा है मगर इनकम नहीं है। तो सबसे पहले बेनिफिट समझना बहुत जरूरी है कि मुझे डिजिटल बिजनेस को करना क्यों है, क्योंकि जब तक वाई क्लियर नहीं होगा, हाउ पार्ट का कोई फायदा ही नहीं है। कैसे होगा, इससे सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्यों करना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्यों करना। तो सबसे पहला बेनिफिट, कोई बाउंड्री नहीं है, लिमिटलेस, नो लिमिट्स। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव बिजनेस है ना। पैसा नहीं है, ट्रेवल का पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं, चाय का पैसा नहीं, पेट्रोल का पैसा नहीं। प्लस कई लोगों को शाइनेस होती है, लोग घबराते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फायदा, आपकी फिजिकल प्रेजेंस कैसी भी है कोई मायने नहीं रखता। आप घर पे बैठ के जूम से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं, मैक्सिमम लोगों को टच कर सकते हैं। तो कई लोगों को होता है यार मैं तो मोटा दिखता हूँ, मैं तो पतला दिखता हूँ, मैं तो काला दिखता हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मैं बात नहीं कर सकता, लोग मुझको देख के पता नहीं उनके दिमाग में क्या चीज आएगी। तो कई लोग इस चीज को सोच के भी नेटवर्क बिजनेस के अंदर आने से कतराते हैं या आके भी एक्शन नहीं लेते। मगर आपको ऑनलाइन कौन देख रहा है? आप जूम मीटिंग दे रहे हैं, ठीक है, हो सकता है मैं पूरे ड्रेसअप में ना हूं। मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग्स के अंदर ऊपर से हम शर्ट और टाई लगा लेते हैं, मगर नीचे कॉर्पोरेट कल्चर भी है, लोग घरों में कैपरी पहन के देते हैं मीटिंग। आपका ड्रेसिंग सेंस घर पे कोई नहीं देखने आ रहा है। लोग टी पी रहे होते, कॉफी पीते हुए मीटिंग देते, टाई लगी होती, ब्लेजर पहना होता, नीचे कैपरी होती, राइट। तो यहाँ पे बड़ा कंफर्ट, आप अपने कंफर्ट से इस बिजनेस में दे सकते हैं। टाइम के लिए कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पे टाइम नहीं है, सर मैं आपसे बात नहीं कर सकता, ऑफिस के बाद मैं मिल नहीं सकता, मैं थक जाता हूँ ये। अरे ऑफिस के बाद सामने वाला आपको आधा घंटा ऑनलाइन तो दे सकता है, रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ टाइम।
सामने वाले को कोई भी एक्सक्यूज देने का मौका नहीं छोड़ेंगे। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है इसमें कि संडे को ही मीटिंग कर सकता हूँ, मंडे को ही कर सकता हूँ, मेरा तो मंडे ऑफ होता है। कभी भी आप सामने वाले के साथ अपनी अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर सकते। ये भी बहुत बड़ी पावर है इस बिजनेस, डिजिटल बिजनेस, राइट। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, जबरदस्त। मगर ये सब पॉसिबल कैसे? क्या आपको बेनिफिट समझ में आ रहे हैं? क्या आप मेरे साथ हैं इस मीटिंग में? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं मैं आपसे क्या बातें कर रहा हूँ? यस, अजय जी कह रहे हैं यस, नवीन जी कह रहे हैं यस, पटेल जी कह रहे हैं यस, पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं यस, पंकज कुमार जी यस, अनित जी यस, अनिता रानी जी। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के समय में किसी के पास कुछ भी नहीं है ना, बाइक नहीं है, गाड़ी नहीं है, प्रेजेंस नहीं है, टाइम नहीं है और पैसा नहीं है, तब भी आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलता, राइट। मगर अब ये सब पॉसिबल कैसे? इस सब के लिए आपको समझना पड़ेगा इस सब के लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा। देखिए, ये बिजनेस जो है ना, ये दो तरीके से चलता है, ठीक है। डिजिटल बिजनेस के अंदर दो चीजें चाहिए। एक चाहिए पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है। और दूसरा क्या चाहिए आपको? कंपनी की ब्रांडिंग। क्या बोला मैंने? एक तो चाहिए पर्सनल ब्रांडिंग और दूसरा आपको चाहिए, सॉरी, दूसरा आपको क्या चाहिए? कंपनी ब्रांडिंग। दो चीजें चाहिए सर यहाँ। सॉरी, राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है क्योंकि मेरे पे लैपटॉप टच स्क्रीन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें चाहिए डिजिटल बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। अगर आपको डिजिटल बिजनेस बिल्ड करना है तो यहाँ पे दो चीजें चाहिए आपको, दो चीजें बिल्ड करनी पड़ेंगी। एक यहाँ पे मैंने क्या लिखा? पर्सनल ब्रांडिंग, पीबी का मतलब है पर्सनल ब्रांडिंग। और दूसरा क्या है? कंपनी ब्रांडिंग। ये दोनों चीजें आपको करनी पड़ेंगी। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को या नहीं समझ पा रहे? हेलो। दो चीजें करनी पड़ेंगी, पर्सनल ब्रांडिंग, क्या टैक्स भी लिख सकते हैं? बहुत बढ़िया। एक करना पड़ेगा आपको पर्सनल ब्रांडिंग, दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनी ब्रांडिंग। क्या स्क्रीन में नजर आ रहा है मैं टेक्स्ट लिख रहा हूं? क्या बात है, ठीक है जी। हाँ। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि डिजिटल बिजनेस के अंदर अगर हम अपने बिजनेस को डिजिटल लेके जाना चाहते हैं, डिजिटल बिजनेस को लेके जाना है, तो डिजिटल बिजनेस के लिए हमें दो चीजें करनी पड़ेंगी। डिजिटल बिजनेस के लिए दो चीजें समझनी है। मुझे लग रहा है आपके दिमाग में भी ये छप रहा होगा साथ साथ। दो चीजें समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि पर्सनल ब्रांडिंग एंड कंपनी ब्रांडिंग। ये दो चीजें करनी है, एनी हाउ करनी है किसी भी हालत में। अब पर्सनल ब्रांडिंग से क्या फायदा होगा? बेनिफिट बताता हूं मैं आपको, ठीक है। बेनिफिट ये समझ लीजिए, मैं आपके सामने डायरी पेन लेके बैठा हुआ हूं और आपको साथ साथ बताते जा रहा हूं। बेनिफिट क्या है? जब आप पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे, पर्सनल ब्रांडिंग से आपको एक फायदा क्या निकल के आएगा? पर्सनल ब्रांडिंग का सबसे बड़ा फायदा, जिसको हम कहते हैं क्या लिखा मैंने? हेलो, क्या चीज लिख दी मैंने यहाँ पे? अट्रैक्शन मार्केटिंग। पर्सनल ब्रांडिंग से अट्रैक्शन मार्केटिंग का एक पार्ट होता है। अट्रैक्शन मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप ऑडियंस को कितना अट्रैक्ट करते हैं,
अभी स्पेलिंग पे मत जाना, मैं यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है। करते हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप ऑडियंस को कितना अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ कितना खींचते हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देखिए सबसे बड़ा रीजन, लोग किससे जुड़ना पसंद करते हैं, लोग कंपनी और लोग कंपनी और प्रोडक्ट से बाद में जुड़ते हैं। क्या बोला मैंने, जुड़ते हैं। लोग पहले आपसे जुड़ेंगे, लोग आपसे जुड़ते हैं, किससे जुड़ते हैं, हेलो, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे दो चीजें आपको देखनी है, पर्सनल ब्रांडिंग और कंपनी ब्रांडिंग। कंपनी ब्रांडिंग के अंदर भी, जो पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर एक बात आती है, अट्रैक्शन मार्केटिंग। अट्रैक्शन मार्केटिंग के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले लोगों की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। तो लोगों की जो साइकोलॉजी है, लोगों की साइकोलॉजी ये है कि कंपनी के प्रोडक्ट और प्लान तो बाद में देखेंगे, पहले इस व्यक्ति को देखते हैं कि ये व्यक्ति कैसे, ये व्यक्ति के अंदर कितनी स्किल है, ये व्यक्ति कितनी अच्छी स्पीकिंग पावर रखता है। क्योंकि लोग आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, लोग हमेशा मजबूत कंधों की सवारी करना पसंद करते हैं। लोग देखते हैं कि अगर ये मजबूत है, ये स्पीकिंग पावर अच्छी है, इसको अपने कॉन्सेप्ट की पकड़ अच्छी है, तो यार इसके साथ जाके जुड़ जाते हैं। अब कुछ लोग, आपने देखा है कि अपने लोग, जब अपने लोग होते हैं तो लोग नहीं जुड़ते। खुद जो हमें जानते हैं वो लोग जल्दी नहीं जुड़ते, अननोन लोग जल्दी जुड़ जाते हैं। क्योंकि पुराने लोगों के दिमाग में आपका पुराना बैकग्राउंड होता है। हेलो, क्या बोल रहा हूं मैं, ना जुड़ने का रीजन, जो आपके नोन लोग हैं वो आपके साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में क्या होता है सर, आपका पुराना बैकग्राउंड होता है उनके दिमाग में। मेरे साथ आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं जुड़ा, 25 साल से मेरे साथ दोस्ती है, खास खास दोस्त है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं जुड़ा, मेरा कोई सगा संबंधी नहीं जुड़ा। क्योंकि उनको ये लगता है कि यार ये हमें क्या सिखाए, है ना, ये पता नहीं क्या करता। मेरे साथ कौन जुड़ता है, अननोन लोग जुड़ते हैं। क्योंकि अननोन लोगों के साथ काम करने के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जो इमेज आप फर्स्ट इमेज दिखाते हो, क्या बोला मैंने, फर्स्ट इमेज ही लास्ट इमेज होती है। जैसा आप दिखाते हो अपने आप को, वो इमेज एज इट इज उसके दिमाग में छप जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रेंजर्स को लाना बहुत जरूरी है। तो अब स्ट्रेंजर्स आएंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग शुरू करनी। अब पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए क्या करेंगे, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे शुरू होगी, पर्सनल ब्रांडिंग शुरू होगी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समझते हैं, कोई बता सकता है किसे कहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? हमारे फेसबुक पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे यूट्यूब पे, है ना। अब सबसे बड़ी चीज निकल के आती है कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या पोस्ट करें। बहुत बड़ा सवाल है, कितने लोग ये जानना चाहते हैं। पहले दिन से ही, पहले दिन से सी बकथॉन डालना शुरू कर दे। हेलो, पहले दिन से सी बकथॉन डालें, दूसरे दूसरे दिन से, तीसरे दिन से उसको पता लग जाएगा सी बकथॉन बेचता है, मैं सी बकथॉन खरीद लेता हूँ। पहले दिन से मार्केटिंग प्लान डाल दें। नो, अब आपको करना क्या, सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल मेंटेन करना, ठीक है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा अभी, थोड़ा सा आप वेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी, आप उसको देखिएगा, ठीक है। क्या आप रेडी है? मैं अभी आपको लॉगिन करूंगा, अभी मैं कर नहीं पाया था लॉगिन किसी वजह से, बट मैं अभी आपको लॉगिन करके दिखा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आपको प्रोफाइल मेंटेन करनी है। प्रोफाइल मेंटेन में सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम,
साथ ही साथ आपको अपना पूरा प्रोफाइल, यानी कि आपका कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है ना, ये सब वहां पे आपको डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये अभी मेरे पास तो नहीं खुल पा रहा है, मगर आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल खोल सकते हैं, देख सकते हैं। मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ इसमें लैपटॉप में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल के अंदर 3 चीजें बनानी है। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं वो। ठीक है, वेट करिए। ठीक है, सबसे पहले आपको एक काम क्या करना है, सबसे पहले सबसे पहला काम, पूरा नाम ये अपना डालना। ठीक है, दूसरा ये आपको बायो क्रिएट करनी है अपनी, ये बायो क्रिएट करनी है। ठीक है, पूरा नाम, नाम पूरा आपका हो गया। मैं हिंदी मतलब इंग्लिश लिख रहा हूँ, ये समझ जाइएगा। पूरा नाम हो गया, आपका स्टेट हो गया, है ना, आपका वर्क प्रोफाइल हो गया। ठीक है, आपकी एजुकेशन होगी। ठीक है, इससे आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, इससे लोगों का विश्वास आप पे बढ़ता है, यार इसने अपना प्रोफाइल सही बनाया हुआ है। क्योंकि जब भी आप किसी से फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जब भी अप्रोच करोगे, तो लोग आपसे बात करने की बजाय पहले आपके प्रोफाइल पे जाते हैं। वो देखते हैं इसने नाम पूरा लिखा है, स्टेट लिखा है, कौन कहाँ काम करता है, एजुकेशन क्या है, इसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। किसी और भी कंपनी में अगर काम करा कोई दिक्कत नहीं है, किसी और एमएलएम में करते थे काम, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके एक्सपीरियंस में जुड़ता है। राइट, घबराने, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। डीओबी, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी चीजें आपको एक्चुअल और ट्रू डालनी। राइट, तो ये आपको अपनी बायो क्रिएट करना बहुत जरूरी। ठीक है, अभी करंटली आप जहां काम कर रहे हैं उसका नाम लिखिए, उड़ान श्योर प्राइवेट लिमिटेड। मैं बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल देखता हूँ, सिल्वर हो गए, स्टार हो गए हैं, ब्रॉन्ज हो गए हैं, सॉरी टू से, मगर ना तो उनकी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई प्रेजेंस है, ना उन्होंने अपनी प्रोफाइल में आज तक ये लिखा है कि वो उड़ान श्योर प्राइवेट लिमिटेड में है। सर, आप कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप कंपनी के चेहरे हैं, आप कंपनी के फेस हैं। आप लोग ही अगर अपने आप को प्रमोट नहीं करेंगे तो बिजनेस आपका कैसे बिल्ड होगा। आपके वीकली चेक आ रहे हैं, किसी का 40,000 का चेक आया 2 हफ्ते का, किसी का 50,000 का चेक बना टोटल इनकम, वो कहीं डाल ही नहीं रहे हैं। मुझे हो सकता है उनकी जॉब के अंदर कोई इश्यू, इस वजह से भी हो सकता है। मगर मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप कोशिश करके किसी भी तरीके से या दूसरी प्रोफाइल बना लीजिए, उसमें आप अपना इमेज लगा लीजिए या कंपनी की लोगो लगा लीजिए, मगर सर आप प्लीज वहां पे प्रमोट करना शुरू करें। राइट, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वैलिड है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल मेंटेन की हुई है? आप में से है कुछ लोग? हाँ जी, कुछ लोग हैं। वाह, ग्रेट, कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल मेंटेन करी हुई है। अगर आपने नहीं करी है तो प्लीज करिए। प्रोफाइल पिक में कोशिश करिए आपकी खुद की फोटो होनी चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ अलग ही फोटो लगा के रखते हैं, उससे आपके ऊपर लोग विश्वास नहीं करेंगे, इसको ऑथेंटिक नहीं कहेंगे, रिलायबल नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले सर, अगर आप वाक्य में उड़ान शोर को अपने अंदर ले चुके हैं, आप उड़ान शोर के अंदर है ये मायने नहीं रखता है, उड़ान शोर आपके अंदर आ चुका है। क्या बोला मैंने? दोनों शब्दों में अलग फर्क है, एक बारीक सी लाइन का फर्क है। आप उड़ान शोर में, उड़ान शोर आपके अंदर है। अगर आज उड़ान शोर आपके अंदर आ चुकी है तो आपकी प्रोफाइल के अंदर ये साफ साफ लिखा होना चाहिए। राइट, क्या हम लिख सकते हैं? थैंक यू। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अब हम क्या पोस्ट करें। ये तो प्रोफाइल मेंटेन की बात होगी। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, प्रोफाइल मेंटेन करनी है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफाइल मेंटेन में क्या क्या करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। प्रोफाइल मेंटेन में ये सारा काम करना है जो भी मैंने आपको अभी बताया। अब बात करते हैं पोस्ट क्या करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन,
कई लोगों को देखता हूँ बोतलें डालना शुरू कर देते हैं सीवक फोन। पहला क्वेश्चन सवाल सामने वाले के दिमाग में एक ही जाता है, सेल्समैन है, किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेचता है। सॉरी, ऐसे मत करो। आप अपनी इमेज को हाई करो, लोग आपकी इमेज को खरीदते हैं, आपको खरीदते हैं, आपके प्रोडक्ट को बाद में खरीदते हैं। सबसे पहले आपको खरीदते हैं, आपके बातों को खरीदते हैं, आपके विचारों को खरीदते हैं, आपके ड्रेसिंग सेंस को खरीदते हैं, आपके शब्दों को खरीदते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को खरीदते हैं। देन आफ्टर वो प्रोडक्ट खरीदते हैं या प्लान में ज्वाइन होते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। पोस्ट क्या करें? पोस्ट क्या करना है? मोटिवेशन कर सकते हैं, ठीक है, कोई अच्छी टिप्स हो सकती है ना, हेल्दी रहने की टिप्स, हेल्दी टिप्स हो सकते हैं। हम किसके बिजनेस में? हेल्थ और वेल्थ, हम पैसे की और स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो हेल्थ टिप्स आप शेयर कर सकते हैं, है ना, मनी टिप्स शेयर कर सकते हैं, है ना, मनी टिप्स शेयर कर सकते हैं, है ना। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर आपके पास कोई न्यूज है वो शेयर कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल से। आप इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है, कोई आपके पास रिपोर्ट है फिक्की की, कुछ है, उसका स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, ठीक है, रिपोर्ट्स। ये आपकी प्रोफाइल बन रही है, अभी आप लोगों को जोड़ नहीं रहे, लोग आपकी नॉलेज को देखेंगे कि ये व्यक्ति कितना इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। टाइम लेवरेज के बारे में डाल सकते हैं, है ना, रॉबर्ट कियोस्की के बारे में डाल सकते हैं। प्रोफाइल इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट आपको डालने हैं इस तरीके से, और कोट्स भी लिख सकते हैं आप, मोटिवेशनल कोट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब कैसे डिजाइन होता है, कैसे मिलता है, कहाँ से मसाला मिलेगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या आप एक्साइटेड है? क्या आप जानना चाहते हैं? क्या आप अपने मोटिवेशनल कोट्स बनाना चाहते हैं अपने नाम के? क्या आप प्रोडक्ट की पोस्ट बनाना चाहते हैं? क्या आप प्लान के बारे में लिखना चाहते हैं? क्या आप मनी टिप्स बनाना चाहते हैं? क्या ये आप सीखना चाहते हैं? वैसे तो ये जो स्किल होती है, देखो ये जो है कई लोग प्रोफाइल मेंटेन करवाते हैं दूसरे लोगों से, तो वो 15 से 20 हजार रुपए लेते हैं एक महीने में, ठीक है। मगर जिस दिन आप 2 लाख 3 लाख रुपए हफ्ते पे पहुंच जाओ, तब आप भी किसी को दे देना कि आप मेरी प्रोफाइल मेंटेन करो, 10-15 हजार रुपए उसको दे देना। मगर आज शुरुआत का टाइम है, तो ये काम खुद करना सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आज मैं आपको एक टूल दे रहा हूं, जहां से आप अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हो, बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकते हो। आज मैं आपको ये बताऊंगा, आज कुछ पॉइंट शेयर करने थे कि डिजिटल मार्केटिंग करना क्यों जरूरी है, इसके बेनिफिट क्या है और इसका पोटेंशियल क्या है, और कैसे हम प्रोफाइल को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम अच्छे डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे हम इसको पोस्ट करेंगे किस तरीके से। कल की मीटिंग में आपको मैं बताऊंगा जो पोस्ट आप करेंगे, कैसे आप वो पोस्ट उन लोगों को दिखा सकते हैं जो लोग आपके एक्चुअल कस्टमर हैं। क्या बोला मैंने? जो लोग आपके एक्चुअल कस्टमर, है ना। अगर आपकी दुकान पे वो लोग आने लग जाएं जो ऑलरेडी आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, डायरेक्ट सेलिंग को लेके अच्छी उनका पॉजिटिव माइंडसेट हो, जो अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हो, अगर वही कस्टमर डायरेक्ट आपके पास आ जाए तो आपका टाइम एनर्जी कम लगेगा और रिजल्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं बात करूंगा आपसे कि कैसे हम एक अच्छी चीजें डिजाइन कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन आती है कैनवा, मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ। एक पर्सन माइक अनम्यूट करके रखे, क्योंकि मुझसे पूछना होगा बीच बीच में कुछ। क्या नजर आ रहा है? आ रहा है, हाँ हेलो, आ रहा है सर, नजर आ रहा है। अच्छा, थैंक यू सर। अच्छा, आप में से पूछना चाहता हूँ कितने लोगों के मोबाइल में या फोन में ये एप्लीकेशन है? मैं आपको दोबारा ये खोल के दिखा देता हूँ कैसे खुलेगी, ठीक है। आप यहाँ जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, क्रोम पे जाएंगे, कैनवा लिखेंगे, कैनवा पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे फ्री डिजाइन एंड टूल पे। हेलो, क्या हम ये डाउनलोड कर सकते हैं? फ्री है सर, ये फ्री है। अब हम मान लेते हैं आपकी कोई इमेज है, ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। आपकी कोई इमेज है,
और आपने मुझे कोई इमेज भेजी हुई है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, किसकी इमेज लूँ? किसी ने मुझे रिसेंट में कोई इमेज भेजी थी क्या? सुजीत जी ने भेजी थी शायद। सुजीत जी ने मुझे एक पर्सन की इमेज भेजी तो थी। हाँ, जैसे ये सर है, ठीक है, मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। क्या आपको नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है, ये सर की इमेज है, यहाँ गए, इसको डाउनलोड करा, ठीक है, ये इमेज डाउनलोड हो गई है। ठीक है जी, आपके मोबाइल में कोई इमेज आ गई, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अब आप गए गूगल पे, गूगल पे आप जाइए, यहाँ लिख दीजिए बैकग्राउंड रिमूवर। क्या लिखना? बैकग्राउंड रिमूवर। आप आ गए यहाँ पे, आपने इस पे क्लिक करा, रिमूव बैकग्राउंड, ये खुल गया जी। अपलोड इमेज आ गया जी। ठीक है जी, यहाँ से आप आ गए। मुझे लग रहा है कि आ, इसमें से किसी की एक की फोटो ले लेते हैं, बहुत सारी फोटो थी। हाँ जी, इनकी ले लेते हैं, निशान जी की, स्मार्ट लग रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये कहाँ चलेगी इमेज? निशान जी की इमेज हमने सिलेक्ट कर ली और ये हमने ओपन कर। ठीक है, अभी देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। ठीक है, अपने आप, आपने कुछ करा क्या? नहीं करा, आपने डाउनलोड कर ली, वो डाउनलोड हो गई। ठीक है, अब आप कैनवा पे आ जाइए, कैनवा पे आइए, यहाँ पे आप क्या बनाना चाहते हैं? मान लेते हैं आप कोई मोटिवेशनल, यहाँ पे लिख दीजिए मोटिवेशन। कुछ जो मिलेंगे सब मिलेगा, आज की डेट में डिजिटल मसाला सब मिलेगा, अपना दिमाग मत लगाइए, कंप्यूटर आपके लिए बैठा हुआ है दिमाग लगाने के लिए। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे आ, मुझे ये इमेज सही लग रही है, कस्टमाइज करते हैं इसको। हम्म, ये इमेज सही लग रही है मुझे, या ये इमेज भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस बंदे को हटा देता हूँ यहाँ से, ये मुझे इतना खास नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे लिए कोई और खास है, मैं उस खास व्यक्ति को इसमें लेकर आता हूँ। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि अपलोड कर लेते हैं यहाँ से वो इमेज। ठीक है, वो इमेज गई कहाँ निशान जी की ली थी सर आपने? है? निशान जी की, निशान जी की हम्म, इमेज। वो रिमूव तो करी थी, वो वाली कहाँ चली गई? जो रिमूव करी थी ना उसको देखना पड़ेगा आपको। सेव, एक मिनट रुकिए, आपको सिंपली क्या करना है, एक मिनट होल्ड करें। जो रिमूव करी है ना आपने, यहाँ से, ये ये है, ये डाउनलोड हो गई यहाँ पे, शो इन फोल्डर, यहाँ से कट करी आपने, वहां पे डाल दिया आपने डेस्कटॉप पे। ठीक है, ये बहुत इजी है, मोबाइल में तो और इजी है, लैपटॉप में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। ठीक है, अब आप आगे इस वाले टेम्पलेट पे, ठीक है, मैंने यहाँ से हटाया, मैंने फोटो अपलोड करनी है। ठीक है, तो ये रिमूव वाली फोटो देखिए, ये रही निशान जी की। ठीक है, ये इधर आ गई इमेज में, इमेज में आए, यहाँ लगाई, बड़ा करा इसको। ठीक है, अब ये पीछे चली गई इमेज, आप देख रहे हैं इमेज पीछे चली गई। आप फ्रंट पे लाएंगे इसको, आप इसको यहाँ से जाइए पोजीशन, पोजीशन पे आएगा फॉरवर्ड, फ्रंट पे, तो आप ये फ्रंट पे आ गए हैं। ठीक है, अब ये बैक नहीं जाएगी इनकी फोटो, यहाँ पे जाइए, इसको थोड़ा सा बड़ा करिए, इस तरफ लगा सकते हैं ऐसे, इस तरीके से, राइट। अब यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे आप अपना कोई कोड लिख दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने ये लिख दिया। ठीक है,
सक्सेस नीड, ठीक है, क्या लिखा मैंने, सक्सेस नीड डेडिकेशन, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से हमने इसको, जैसे इसको हम पकड़ेंगे हम इधर उधर कर सकते हैं इसको एडजस्ट, ठीक है। और अगर आपको ये भी नहीं लिखना आता यार, ये मैं कहाँ से लिखूंगा सक्सेस नीड डेडिकेशन, मुझे तो ये भी नहीं आता लिखना, तो आप फिर गूगल पे जाइए, ठीक है, यहाँ लिखिए, ठीक है, मोटिवेशनल कैप्शन, कोट्स लिख लीजिए, है ना, हिंदी में भी आएंगे इंग्लिश में भी आएंगे। देखो ये सारे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये 200 प्लस तो यहीं दे रखे हैं। अब यहां से निकाल लीजिए, ठीक है। आपको कहीं पे भी ज्यादा मुश्किल आ रही है, व्हेन यू हैव ए ड्रीम यू हैव टू, यू हैव गॉट टू ग्रैब इट एंड नेवर लेट इट गो। अब यहां से ये लिख के आप यहां लगा सकते हैं, राइट, आप यहां लिख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बना बनाया होता है सब कुछ, और इसको लेके आप अपना पोस्ट किसी भी तरीके से यहाँ पे आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इसके फॉन्ट को भी छोटा कर सकते हैं, यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है चीज? हेलो, यस आ रही है। हाँ जी, समझ में आ रहा है सर? ठीक है जी, आप इस तरीके से बहुत इजीली बना सकते हैं, और आपको ये करना जरूरी है। आप, ये सारा पार्ट आता है पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर। अभी कंपनी ब्रांडिंग नहीं चल रही है, अभी आप अपनी इमेज क्रिएट कर रहे हैं लोगों के आगे, कि आप हाँ एक सिस्टम, इन सब चीजों के बारे में आप जानते हैं समझते हैं। और यहाँ पे आप क्या एडिंग देंगे, क्या लिखेंगे नीचे, स्टार एग्जीक्यूटिव नहीं, आप यहाँ पे प्राउड डायरेक्ट सेलर भी लिख सकते हैं, बहुत सारे क्या अपनी आप हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है, प्राउड डायरेक्ट सेलर भी लिख सकते हैं आप, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे कैप्शन आप अपने नाम के नीचे दे सकते हैं। सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। लोग कहते हैं आपका काम क्या है, हमें यही नहीं बताना आता हमारा काम क्या है, तो भाई हम एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, आप इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिल्वर एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या डायमंड एग्जीक्यूटिव, एम्बेसडर, ये कुछ नहीं। जब यहाँ पे कंपनी का बनेगा कुछ, तब आप डाल सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, फ्रीलांसर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, नेटवर्कर को लाना चाहते तो नेटवर्कर, मगर मेरे भाई ये आपको अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी इस तरीके से। दिस इज द पार्ट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। क्या आप समझ पा रहे हैं? जी आपको करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको अपने बिजनेस को बिल्ड करना है तो डेली कम से कम एक पोस्ट आपको ये डालनी है। अब आप बात कर लेते हैं कि लोग कुछ कंपनी के बारे में डालना चाहते हैं, प्रोडक्ट के बारे में डालना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक तरीका मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उसी में चले जाइए, कैनवा में होम पे जाइए, जो चाहिए मसाला, अपना दिमाग नहीं लगाना। इतना बड़ा सिस्टम लोगों ने डिजाइन कर रखा है किस लिए? सर यहाँ पे जाके प्रोडक्ट लिख दीजिए, प्रोडक्ट्स, ये देखिए, ये सारे के सारे प्रोडक्ट के टेम्पलेट है, ठीक है। आप यहाँ बना सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ जाके कस्टमाइज करिए। इस वॉच को हटा दीजिए, ज्यादा खास नहीं लग रही, ठीक है। अब अपलोड्स में जाइए, ठीक है। आपको लग रहा है यार जूस होना चाहिए यहाँ पे, आपने इसको उठाया, बैकग्राउंड रिमूव करना मैंने आपको बता ही दिया कैसे रिमूव होगा। किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं बहुत इसलिए हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, सी बकथॉर्न जूस,
अब ये फॉन्ट मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, बहुत अजीब सा फॉन्ट है, ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ चला जाऊंगा, यहाँ पे मल्टीपल फॉन्ट है, राइट जी। यहाँ से जाके आप अपना डिजाइन अच्छे से क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पे अपना बेनिफिट्स वगैरह भी लिख सकते हो। यहाँ पे जाके लिख लीजिए बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ एसबीटी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप कैपिटल में ध्यान रखना है, ये सारी चीजें छोटी मोटी चीजें हैं। यहाँ पे जाके आप इसके बेनिफिट्स यहाँ लिख सकते हैं। बेनिफिट्स, इंप्रूव डाइजेशन, गुड फॉर ब्लड सर्कुलेशन, रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3। जो भी आप लिखना चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं, और नीचे अपना नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, है ना, है ना, अपना नाम लिख के बढ़िया से, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपना नाम आ गया। मैंने एग्जांपल के लिखा भाई, ऐसा नहीं है कि इन्हीं के लिए मैंने पोस्टर बनाया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए इसको, ठीक है, इसको बड़ा कर लीजिए, ये बड़ा हो गया, ठीक है। सर ये आपकी ब्रांडिंग है, इस पे आपको टाइम लगाना पड़ेगा। रात को जब सोते हैं 1 घंटा है, फेसबुक इधर खाम खा का फेसबुक वगैरह चलाने से अच्छा है आपको डिजाइन वगैरह अगले दिन के लिए दुकान खोलनी है सुबह उठ के, यानी कि पोस्टिंग करनी है, तो सुबह दुकान खुलेगी, दुकान खोलने के लिए पहले ही मसाला तैयार करके रख लो कि सुबह उठ के मुझे क्या पोस्ट करना है। और यहाँ पे क्या लिख दिया, वेलनेस कंसल्टेंट लिख दिया, छोटा करके। आप इसमें कुछ भी फेरबदल अपना कर सकते हो, उसको जितना बेहतर बनाया बना सकते हो, मैंने एग्जांपल दिया है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा है? कुछ नया सीखने को मिल रहा है? हेलो एनीवन? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ये? हाँ, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। अब हमें क्या करना है, जैसे आपने अब ये आपका मसाला बन गया, आपको ऐसे कई सारी चीजें, आपको ये मसाला तैयार करना है। आपके पास मसाला नहीं है मार्केट में लोगों को देने के, आपका मसाला आपके पास जब लोगों को आप दोगे नहीं, दिखाओगे नहीं, दुकान खोलोगे नहीं, दुकान आपने खोल ली, दुकान के अंदर माल भरा नहीं हुआ है, तो मेरे भाई ग्राहक आके भी खाली चला जाएगा। कस्टमर आपकी प्रोफाइल पे आके, एक डिजर्विंग डिस्ट्रीब्यूटर, कोई आने वाला फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट आपकी प्रोफाइल देख के भी चला जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है ना। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि आपको ये डिजाइन थोड़ा बहुत ज्यादा आपको एडवांस नहीं सीखना है, बहुत सिंपल होता है, बने बनाए टेम्पलेट होते हैं, और आप बने बनाए टेम्पलेट्स को आप अपना बना के वहां से डालते रहिए, है ना। तो बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम आपको मैं, अगर मेरा लॉगिन हो जाता तो मैं आपको अपनी प्रोफाइल ही दिखा देता कि किस तरीके से प्रोफाइल को मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये अभी मौका नहीं मिल पा रहा है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपको अपने बिजनेस को बिल्ड करना है तो आपको अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना ही पड़ेगा, सोशल मीडिया प्रेजेंस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सोशल मीडिया पे मार्केट नहीं करोगे, जब तक सोशल मीडिया पे प्रमोशन नहीं करोगे दोस्त, तब तक आपका बिजनेस मल्टीप्लाई बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, 10 में से भी बहुत कम लोग होते हैं, 10 में से 5 से 6 लोग ही होते हैं जो इस तरीके की चीजों को मेंटेन करते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आज कर ही नहीं पाते लोग, बड़े बड़े लीडर तक मैंने देखे हैं, लोग नहीं कर पाते।
और जो लोग कर रहे हैं, आप देख रहे हो कम उम्र के बच्चे जो इस इंडस्ट्री में इतने इतने सालों से थे, उनको बीट कर दिया उन लोगों ने, उन्होंने बीट कर दिया। किस किस वजह से करा? यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग बिजनेस में लोगों को बीट कैसे कर, सिर्फ इसी वजह से। क्यों? क्योंकि पुराने लोग आज भी पुराने तरीके से बिजनेस कर रहे हैं जो 1996 में चलता था। शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट करते हैं, करना चाहिए, मगर शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट आप क्या ऑनलाइन नहीं कर सकते? घर बैठ के, घर घर जाके एक एक व्यक्ति को समझाने से बेटर है आप एक दिन में 3 से 4 जूम कॉल करिए। आप बोलिए कि आज 3 जूम कॉल है, 2 जूम कॉल है, 1 जूम कॉल है। आप जूम कॉल पे अपॉइंटमेंट लीजिए, कोई उड़ीसा में बैठा, कोई कहीं बैठा है, आप इस बिजनेस को इजीली बिल्ड कर सकते हैं जूम कॉल के, राइट? तो ये थोड़ा बहुत ही मैं आज बता सकता हूँ आपको इस, और कल मैं आपको इसमें और इन डेप्थ नॉलेज दूंगा कि पोस्टर कितने तरीके के होते हैं और किस तरीके के आपको बनाने चाहिए। पोस्टर बहुत तरीके के होते हैं, कल मैं डेमो तैयार रखूंगा आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे पे डेमो तो है मगर इसमें मैं ओपन नहीं कर पा रहा किसी वजह से। अगर वेट अ सेकंड में कोशिश और करता हूँ, क्या आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं? सिर्फ 30 सेकंड के लिए कर सकते हैं? 30 सेकंड वेट। कह तो रहे हैं लोग कर सकते हैं। थैंक यू। मैं आपको अपने मोबाइल से एक बार लॉगिन करके दिखाता हूँ। एक मिनट। वेट कर सकते हैं। थैंक यू। गॉट इट। मैं अपने दूसरे वाले मोबाइल से आया हूँ ऑनलाइन, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मगर इसमें मुझे अपने आप को होस्ट बनाना पड़ेगा, तभी मैं ये कर पाऊंगा। तो होस्ट का स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? जी करते सकते हैं, नहीं कर सकते। अच्छा, क्या स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं सर, अभी आ रही है। थैंक यू। हो रही है स्क्रीन शेयर, है ना? आ रही है, आ रही है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ प्रोफाइल कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आप इधर देखिए, देखिए ऊपर आपने अपना नाम दे दिया, ठीक है? ऊपर देखिए, ठीक है, यहाँ पे एकदम टॉप में, ठीक है, आपका जो भी आप नाम रखना चाहते हैं अपने पेज का। देन आपने अपनी नाम, पोजीशन, क्या करते हैं, कैसे क्या है, ठीक है? ये तो मैंने जहाँ जहाँ पे ट्रेवल करा है उस कंट्री के फ्लैग लगे हुए हैं, ठीक है? और यहाँ पे जाके आप अपनी प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? इस तरीके से यहाँ पे आप अपना एडिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की पोस्ट चलती है, ठीक है ना? ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है ना? ये देख सकते हैं आप, है ना? तो किस तरीके का आपका पोस्ट चलता है यहाँ पे, है ना? ये भी देख सकते हैं आप, है ना? थोड़ा सा पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? रील्स भी बना सकते हैं आप, ठीक है?
और थोड़ा सा ना आप लगना चाहिए उड़ान शोर के अंदर आप हैं, ठीक है। ये सब खुद एडिट करता हूं मैं, किससे करवाता नहीं हूँ, ये मैं आपको सिखा भी दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 सेकंड का काम होता है। ये लोगों को लगता है बहुत मुश्किल है, मगर 15 से 20 सेकंड का है। कोशिश करूंगा किसी दिन दिल्ली ऑफिस के अंदर आपको ये करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो बहुत इजी है ना, ऐसा कुछ नहीं है बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। ये सारा आप इस तरीके से प्रोफाइल अपना मेंटेन कर सकते हैं। ये सारे के सारे टेम्पलेट बन जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें बहुत इजी है, मगर आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी इस तरीके से, ठीक है ना। आप ये भी डाल सकते हैं कभी कभी, है ना, कभी आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी आप ये भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में है, ठीक है। ये भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में है, ठीक है। बीच बीच में कुछ अपनी सोशल लाइफ भी डाल सकते हैं, लोगों का अट्रैक्ट होता है कि आप सोशली भी कनेक्टेड है ना। तो ये सारी चीजें आप करते रहें। अपनी मीटिंग वीटिंग की भी फोटो भी डालिए, ठीक है। कहीं जाते हैं करते हैं कुछ, है ना। तो प्रोफाइल थोड़ा सा मेंटेन करिए अच्छे से, तभी होगा काम, ठीक है। और लोगों के डीएम पे भी आप, लेकिन बनेगी कैसे होगा सर, बता तो दिया, प्रैक्टिस से बनेगी। तरीका भी बता दिया आज मैंने आपको, बनेगी कैसे प्रोफाइल। डीएम डीएम और बायो। सबसे इंपॉर्टेंट है बायो को मेंटेन करें, पहले प्रोफाइल को मेंटेन करें, फिर उसके बाद कैनवा पे जाके कुछ डिजाइन क्रिएट करें। डिजाइन क्रिएट अगर करने में दिक्कत आती है, वो बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका हो जाएगा। और एक दिन मैं कैनवा के ऊपर ही स्पेशल क्लास ले लूंगा अगर आपकी डिमांड होगी, है ना। और कल मैं आपके साथ जो मीटिंग शेयर करूंगा, अभी तो आज मैंने आपको पर्सनल ब्रांडिंग और कंपनी ब्रांडिंग दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया, कैनवा को कैसे चलाते हैं ये थोड़ा बहुत बता दिया। कल की जो ट्रेनिंग है वो मिस मत करना, कल की ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त होगी, क्योंकि कल की जो वर्कशॉप का हमारा सेकंड डे होगा, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा, जब ये आपका मसाला पूरा क्रिएट हो जाएगा, जब आप इसको बनाना सीख जाओगे, करना सीख जाओगे, तैयार करना सीख जाओगे चीजों को, तो अब ये आप लोगों तक पहुंचाओगे कैसे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के ये आता है कि चीजें तो मैं तैयार कर रहा हूँ, चीजें तो मैं मेंटेन कर रहा हूँ, मगर मैं लोगों तक पहुंचाऊं कैसे। तो कल इसके बारे में जानेंगे। होपफुली आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आपने जरूर नया सीखा होगा, जो अभी तक आपने नहीं सीखा होगा अपने नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में। नेटवर्क मार्केटिंग के कैरियर में नहीं सीखा होगा अभी तक आपने। कुछ कुछ चीजें आपसे आज आपने, मुझे लगता है कि सारी नहीं, मगर कुछ चीजें तो आपने जरूर सीखी होंगी। वर्कशॉप में से अगर आपका एक भी पॉइंट आज आपके काम का होगा, तो मुझे लगता है कि ये वर्कशॉप आपके लिए बहुत ही कारगर है, राइट। और कल एक ऐसा सेशन होगा जहां से आपकी लीड जनरेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और आप अपनी टीम को कई गुना मल्टीप्लाई करोगे, अच्छे अच्छे लीडर्स को अपने साथ लेकर आओगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि कैसे लोग 1000, 2000, 5000 लोगों की टीम बना लेते हैं, वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। कैसे आप अपने नेटवर्क को बड़ा करोगे, कैसे अनजान लीडर्स को लेकर आओगे, अच्छे लोगों को कैसे लेकर आओगे, ये सारी चीजें आपसे शेयर। सो थैंक यू वेरी मच। होपफुली आप सभी लोग आखिर तक बने रहे। थैंक यू, आपने बहुत ही पेशेंस के साथ इस वेबिनार को अटेंड करा। जो भी आपका फीडबैक हो प्लीज जरूर मुझे बताइएगा, और इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो वो भी मुझे बताइएगा। हम आपके लिए एज ए ट्रेनिंग, हम आपके लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए जरूर बीच बीच में बताइए हमें। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, एज ए मैनेजमेंट, एज ए टीम, एज ए मेंटोर। हमारे लिए सारी चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बताना बहुत कुछ चाहते हैं, मगर आपको क्या चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलते हैं कल नेक्स्ट डे 2 में, और लीड जनरेशन प्रोग्राम को कल सीखते हैं। थैंक यू। थैंक यू अगर सो कोई मच। आपको कुछ कहना चाहता तो कह भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।